हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि क्या होता है आपका। और ये एक्चुअल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका रिप्रोडक्शन ही है एक तरह से। जैसे रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच न्यू ऑर्गन्स और न्यू प्रोजेनी इज डेवलप्ड फ्रॉम द पेरेंट, या आपका एक तरह से इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका ये इंश्योर होता है, ये कंफर्म होता है कि ये जो लाइफ की कंटिन्यूटी ऐसी बनी रहेगी, आपके नए नए ऑर्गन डेवलप होते रहेंगे। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गन इज डेवलप्ड है ना, एंड इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद इसकी टाइप्स है, जैसे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे आपका जो पेरेंट बॉडी होती है और जो आपका नया ऑर्गन डेवलप्ड होता है वो दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल टू ईच अदर। और उसके अलावा यहाँ पे आपका गैमेट्स नहीं बनते, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। एंड ये सबसे बेहतर तरीका है आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन का, कि बहुत जल्दी से आपका जो नए ऑर्गन बनते चले जाते हैं। तो देखिए, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये किस किस तरह से आपका नया ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है फिजन। तो फिजन में क्या होता है, जैसे अमीबा, अमीबा में क्या है, यहाँ पे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और ये आपका जो होता है ये फिजन प्रोसेस के द्वारा अपने नंबर को बढ़ाता है। जब एक सेल है तो एक सेल आपका आगे चल के दो सेल में डिवाइड हो जाती है, और फिर ये दो सेल आपका आगे चल के आपके डिवाइड होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक सेल, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और ये आपका इस फिजन प्रोसेस के द्वारा आपका एक से दो सेल में आपका डिवाइड हो जाता है, और ये एक सेल ही आपका सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे बताया गया है। तो ये बाइनरी फिजन इसमें देखने को मतलब, वैसे इसमें दो तरह के आपके फिजन होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि आपका मल्टीपल फिजन में आपका जैसे प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है, वहां पे एक सेल से आपका एक से ज्यादा आपका सेल्स बनती है, तो इसलिए उसे मल्टीपल फिजन कहा गया। अब देखिए, उसके बाद सेकंड है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपका स्पाइरोगैरा में देखने को मिलता है। स्पाइरोगैरा में क्या होता है, ड्यूरिंग मैच्योरिटी आपका जो पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म है वो आपका बीच में से ब्रेक डाउन हो जाता है, और बीच में से ब्रेक डाउन होने के बाद ये स्पाइरोगैरा में मान लीजिए आपके बीच में से ब्रेक डाउन हो गया, तो ये आपका हाफ हाफ में ऐसे डिवाइड हो गया, तो आगे चल के ये आपका एक होल उसमें डेवलप हो जाएगा, और ये भी आपका एक होल आपका ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम है फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि आपके दो फ्रेगमेंट्स में डिसोसिएट हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये इसी तरह से नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है आपका कि कोई भी एक पार्ट जहां पे आपका एक तरह से जनरेट, रीजनरेट का मतलब आपकी दोबारा से जनरेट हो जाना, एक तरह से आपको दोबारा से किसी नई चीज का जनरेट हो जाना, जैसे आपका हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा में क्या होता है आपका रीजनरेशन के दौरान कि आपका एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप तो होगा, लेकिन वो कैसे डेवलप होगा, तो वो रीजनरेशन जो कैपेसिटीज होती है किसी बॉडी पार्ट में, वहां से वो रीजनरेट करेगा। तो देखिए, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि रीजनरेशन में क्या होता है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर कट जाए, तो वो आपका जो कट पार्ट है वो भी आपका एक होल ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, कि उसकी हर एक सेल में इतनी कैपेसिटीज होती हैं कि वो आपका पूरा एक नया ऑर्गन डेवलप कर सकती है। तो ऐसा आपका हाइड्रा में देखने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा हाइड्रा आपका बर्डिंग में भी आपको देखने को मिलता है। अभी बर्डिंग क्या है, एक बर्डिंग आपका नेक्स्ट आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपकी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि आपका कहीं पे भी पूरे ऑर्गेनिज्म में आपका किसी भी एक पार्ट में आपका जो एक बड जैसा आपका उभरा हुआ स्वलन पार्ट आपका डेवलप्ड हो जाता है, और वो स्वलन पार्ट आप एक पूरी होल बॉडी में आपका डेवलप हो जाएगा, ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, और वो आपका फिर वहां से डिटैच हो जाएगा, और इस तरह से आपका नया ऑर्गन डेवलप हो जाता है। तो जैसा कि नाम से पता चला था कि बडिंग, तो मतलब एक बड लाइक स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड इन द पेरेंट बॉडी, एंड देन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड द न्यू होल ऑर्गन इज डेवलप्ड। तो ये यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कोई ब्रायोफाइलम एक आपका प्लांट होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं, जब वो आपका उसे आपका फेवरेबल कंडीशन मिले, मतलब कि जैसे आपका जमीन पे गिर जाते हैं, लैंड पे गिर जाती है, उसे आपका वाटर या आपका सनलाइट ये सब अगर उसे मिल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका उसमें से रूट्स और शूट्स डेवलप होने लगे। तो उसमें भी आपका एक तरह की कैपेसिटीज होती है कि मतलब आपका विदाउट सीड आपका पूरा एक होल डेवलप होगा। तो सीड्स के
अलावा अगर किसी और दूसरे पार्ट से अगर हम किसी प्लांट को ग्रो कर पाते हैं तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच ए होल प्लांट डेवलप विदाउट द यूज ऑफ द सीड। तो विदाउट सीड आप जो होल प्लांट डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ही प्लांट्स में देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए, जैसे आपका क्या कहते हैं बनाना है, बनाना का जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसकी भी रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है कि आप उसे एक आपका होल प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बताया कि ये देखिए, ये सब आपने अभी ए सेक्स रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।